सबसे पहले वीडियो के नीचे कमेंट करो क्या आपके यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल रिलीज हो गया है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल अभी तक नहीं आया है, पर आने वाले 1 या 2 वीक के अंदर दोस्तों आ जाएगा। अब 1 या 2 वीक के अंदर जैसे ही आपका टाइम टेबल आएगा तो सबसे पहला मैं अपनी ओर से क्रैश कोर्स का टाइम टेबल रिलीज कर दूंगा, क्योंकि क्रैश कोर्स हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। बस मैं रुका हूं यूनिवर्सिटी के टाइम टेबल के लिए, और बाकी के यूनिवर्सिटी का भी मैं लॉन्च कर दूंगा। तो अगर आप नहीं जुड़े हो क्रैश कोर्स से तो भाई जुड़ जाओ, वहां पे बहुत अच्छे से PYQs वाइज सब चीजें मैं कवर कराता हूँ। प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा एप्लीकेशन है उसके ऊपर बहुत ही मिनिमम प्राइस में दोस्तों क्रैश कोर्स है, जाके जुड़ जाओ। और लाइव है एप्लीकेशन के ऊपर, पूरा लाइव चलने वाला है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे लास्ट 20 डेज प्लानिंग फर्स्ट सेमिस्टर इंजीनियरिंग, और मैं यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट पूरा का पूरा बताऊंगा। देखो दोस्तों कभी भी आप जब प्रिपरेशन कवर करते हो, एक चीज दिमाग में बिठा के रख लो कि आपके सामने सबसे पहले आपका सिलेबस डाउनलोड कर लो। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद दोस्तों साथ में दो चीजें रखना, दो पेपर रखना, प्रीवियस दो पेपर रखना। ये ध्यान रखना, इसी तरह से चीजों को ध्यान में रखा जाता है। प्रीवियस दो पेपर रखने के बाद एक KT पेपर और एक रेगुलर पेपर रखना, और उसके बाद आप देखना कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसके ऊपर लगातार यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ठीक है ये पहला टॉपिक है, ये दूसरा टॉपिक है, हाँ ये वाले टॉपिक पे यूनिवर्सिटी लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको समझ में आने लगा कि ये टॉपिक का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। वैसे तो मैं आपको हेल्प भी करूंगा, पर आप इस तरह से खुद से भी कर सकते हो। तो मैं जो क्रैश कोर्स कवर कराता हूँ दोस्तों, जैसे अभी मेरा पहला क्रैश कोर्स मैथमेटिक्स का है, तो मैं इस तरह से तैयार कराता हूँ। जैसे अभी रिसेंटली अब 3-4 दिन पहले डिप्लोमा का क्रैश कोर्स कंप्लीट हुआ, अभी M3 का मेरा चल रहा है क्रैश कोर्स। तो कैसे होगा पता है कि आपने देखा होगा कि मैंने जो पढ़ाया था सेम टू सेम पेपर में क्वेश्चन आए। तो ये कैसे पॉसिबल होता है कि मैं बहुत प्रॉपर एनालिसिस करता हूँ, और जब मैंने पढ़ा था अपने टाइम पे तो उस टाइम पे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। तो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये दोनों टॉपिक्स तो दोनों पेपर में आए हैं, तो इस बार हमें और अच्छे से करके रखना है। तो इंजीनियरिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे ही टॉपिक्स रिपीट होते हैं, तो आपको सबसे पहले काम ये करना है। अब देखो कुछ ऐसे सिलेबस के पार्ट होंगे, सिलेबस का कुछ ऐसा पार्ट होगा दोस्तों जो पिछले दोनों पेपर में नहीं पूछा गया, मतलब 0% है उसका, मतलब चांसेस नहीं आया। बट आपको ये टॉपिक भी स्किप नहीं करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी सब टॉपिक पे, ऐसे टॉपिक्स के ऊपर आपका 100% फोकस होना चाहिए, और ऐसे टॉपिक पे 0% नहीं होना चाहिए दोस्तों, एटलीस्ट 10% तो होना चाहिए। इसी से आप टॉपर बनोगे दोस्तों, क्योंकि सब लोग बस यही करने वाले हैं, पर आप ये वाला पार्ट भी थोड़ा बहुत करके जा रहे हो। इसलिए आपको मेरे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहिए, वहां पे मैं 360 डिग्री पूरा का पूरा प्रिपरेशन कवर करा के देता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पे मैं आगे बात कर रहा हूँ, ठीक है सर PYQs कम से कम दोस्तों, अगर आपको अपने पेपर में 10 पॉइंटर स्कोर करना है तो कम से कम दो पेपर तो आपको देख के जाना चाहिए। सॉल्व करो या ना करो, दो पेपर आपको अच्छे से देखना चाहिए, एक KT पेपर और एक रेगुलर पेपर, हर एक, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हो। अब अपना प्लानिंग एक बनाओ दोस्तों, 20 डेज का प्लानिंग। जैसे अब देखो यहाँ से 1 से लेके 5 डेज, देन 6 से लेके 10 डेज, देन दोस्तों 11 से लेके 15 डेज, एंड देन 16 से लेके 20 डेज। ऐसा एक टाइम ड्यूरेशन आपका होना चाहिए दोस्तों। अब ये टाइम ड्यूरेशन में आपको किस तरह से वर्क करना है वो थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखो इसके अंदर आपको वर्क ऐसे करना है दोस्तों, सबसे पहले आपका जो फोकस होगा सबसे पहले, हर एक, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी में होगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 सब्जेक्ट पे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 सब्जेक्ट पे सबसे पहले आपको ट्राई करना है 70% सिलेबस कवर करने के लिए, 70 to 80% सिलेबस कवर करने के लिए। तो मैंने आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता बनाया कि अगर समझो आपको 5 यूनिट है तो 5 दिन में एक यूनिट करो, दूसरे 5 दिन में दूसरा, दूसरे 5 दिन में तीसरा, चार, 5 है तो 4। पर अगर जिनका 6 यूनिट है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में 6 यूनिट है, तो वो 4-4 डेज का प्लानिंग बनाए। उनका प्लानिंग कैसा होना चाहिए दोस्तों, देखो 1 to 4, 5 to 8, और 9 to 12, सॉरी 9 to 12, 13 to 16, एंड 17 to 20। तो ये इनका प्लानिंग होना चाहिए दोस्तों, देखो ये प्लानिंग, और इस प्लानिंग वाइज इनको जाना चाहिए। तो आपको कम से कम 4-4 दिन में एक एक यूनिट कवर करना चाहिए। और रोज कितना घंटा बैठना है दोस्तों, रोज बहुत ज्यादा नहीं बैठना है, ओनली 1 आवर। इसलिए बहुत अच्छा प्लानिंग है दोस्तों, ओनली 1 आवर। और ज्यादा से ज्यादा अगर आप बैठ रहे हो तो 2 आवर्स बहुत ज्यादा है। 1 आवर आप लेक्चर देखो, और दूसरा यूट्यूब पे बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं मेरे बने हुए हैं, आप उसका रेफरेंस ले सकते हो। अगर आप मेरे एप्लीकेशन से जुड़ते हो तो आपका टाइम बचेगा।
तो दोनों में से आप जिसको प्रेफर करना चाहते हो उसको प्रेफर कर सकते हो। अब बात आती है सर सेम टू सेम, आपको अगर आपका सब्जेक्ट दोस्तों इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या तो दोस्तों साथ में सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सेम प्लानिंग, एक एक घंटा, अगर आपको 4 यूनिट है 5 यूनिट है तो इस तरह से देके अपना 80% सिलेबस खत्म करना चाहिए। अगर 5 यूनिट है तो 4 4 दिन देके आप अपना कम से कम 80% सिलेबस कवर करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर अगर आपने अपना स्टैटिक्स पार्ट बहुत अच्छे से कवर कर लिया तो आपको फेल होने से दोस्तों, फेल होने का जो टेंशन है ना वो खत्म हो जाता है। बट डायनेमिक वाला पार्ट भी करना चाहिए। तो मैंने एप्लीकेशन में ये वाला ही पार्ट बहुत अच्छा कराया है, बहुत अच्छे से लेके जितने ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। ग्राफिक्स के लिए यूट्यूब पे पूरे वीडियोस अवेलेबल है हमारे। हाँ, उस वीडियो की थोड़ी सी क्वालिटी डाउन है, पर जो टीचर ने उस वीडियो को पढ़ाया वो ऑलरेडी टॉपर है और बहुत ही अच्छे कंपनी में इस समय वर्क कर रहा है। तो मैं इसलिए आपको बोलना चाहता हूँ कि आपको उस वीडियो को फॉलो करना चाहिए। 3 सब्जेक्ट का आपका टेंशन खत्म हो गया। किसी किसी का सब्जेक्ट दोस्तों BEEE या BEE है। मैंने बोला है इसका कोर्स, मुझे बीच में एग्जाम आ गया दोस्तों डिप्लोमा वाले के और M3 का पेपर आ गया तो मुझे टाइम नहीं मिला। तो आपका ऑलरेडी कोर्स बन चुका है, 2 या 3 यूनिट का जो थियरी वाला पार्ट है ना वो बाकी है। वो जैसे ही मैं कवर कर दूंगा, मुझे टाइम मिल जाए 1 वीक अगर मुझे बस मिल जाए तो मैं उसको कवर कर दूंगा। तो ये बहुत अच्छा कोर्स मैंने बनाया है कि अगर कोई बच्चा इस सब्जेक्ट के अंदर, तो मैं मतलब अगर एक बार अगर इस वीडियो को देख ले तो आपका काम हो जाएगा। और यूट्यूब पे ही मैंने ऑलमोस्ट 2 यूनिट के आसपास चीज़ें मैंने अपलोड की है। जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो मैं अपलोड करूंगा, पर एक आइडिया तो आपको मैंने बता दिया कैसे पढ़ना है। तो इसको भी आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, इसके लिए आपको ऐसे ही सेम 5 5 5 5, अगर आपने इसके 4 यूनिट भी कवर कर लिए तो भी बहुत हो जाएगा दोस्तों। अब बचता है सर फिजिक्स और केमिस्ट्री किस तरह से मैनेज करें। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मेरा बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में फिजिक्स है या तो केमिस्ट्री है, पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों एक साथ है दोस्तों। तो मेरा आपको एक सजेशन है कि आपको क्या करना चाहिए पता है, जो 5 दिन का गैप है ना उसमें से 2 दिन फिजिक्स के लिए देना चाहिए, फिजिक्स या केमिस्ट्री के लिए। अगर आपका दोनों सब्जेक्ट है, एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री, और एक एक दिन दोस्तों इनफ है। आप मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के, इतना पावरफुल तरीके से कराया हूँ ना कि मतलब कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ रेडी है। बस अगर आपने एक बार उस वीडियो को देख लिया तो आपका काम खत्म। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। मैंने उम्मीद है आपको सब चीज़ें बता दी। अगर आप ये प्लानिंग फॉलो करोगे तो आप आराम से दोस्तों 20 डे की स्टडी में आप आराम से 20 डेज में 10 पॉइंटर तक पहुंच जाओगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।